कर रहे हैं हम, क्योंकि टाइम तो हो गया है। बाकियों को भी कहें कि जल्दी ज्वाइन करें। आप ग्रुप में डाल दो मैसेज कोई कि अरे स्टार्ट क्लासेस एज मी स्टार्ट एंड ज्वाइन, ऐसे करके डाल दीजिए। Yes, we are going to start now. अलजेब्रे में हमने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की बात की है क्या अभी? यस, दीप्ति जी बताइए। Sir, in the last class we did cubic factorization of cubic polynomial. ओके, फैक्टराइजेशन किया है ना हमने, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं किया अभी, है ना? No sir, no sir. Okay, okay. We are going to start now the solution of equation now today using Vedic mathematics, and ये स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? ज़्यादा 6 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो इनके बाकियों की एब्सेंट लग जाएगी साथ में। कौन कौन है इसमें? अभिषेक है, दीप्ति है, सचिन है, सगुन है ना? तो चलो ठीक है। यस, सूत्र किस किस को याद हुए हैं? आप सभी में से याद हुए किसी को? जी, सूत्र याद हुए किसी को या नहीं हुए अभी? हाँ दीप्ति जी, याद हुए क्या सूत्र? अभी नहीं हुए सर। सूत्र याद हुए क्या किसी को? Sir, actually we are trying to learn, but the ones which we are not using now, wo sometimes I forget, like ये शेषाकनेन, चरमेन and सोपान्त्यम वंद्यम जो है, ultimate and twice the penultimate. So the few ones which we are not using, so that is hard to remember. Otherwise, so rest of the sutras we are using. So most of the sutras I have remembered, I have learned. हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? डेली जो है प्रेयर करनी चाहिए, राइट? डेली हम जो है 16 जो सूत्र हैं वो हम बोलें, प्रेयर करें। इनका ना केवल कैलकुलेशन नहीं है, हमें इसका जो
प्रेयर से जो हमें अंदर से जो ब्लेसिंग्स आएंगी, जो रोशनी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। ठीक है ना? जैसे आप कहीं जाते हैं, रास्ते में बोल सकते हैं, तो आप याद रखें, या एक वॉइस रिकॉर्ड कर लें इसकी, है ना, देख देख के वही सुन लें डेली और वही बोल लें। चलो एक बार बोलते हैं। जैसे मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, तो मेरा लगभग 60 किलोमीटर दूर है मेरा, जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं डेली जो है रास्ते में बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ सूत्र और उपसूत्र। तो 1 मिनट 2 मिनट में मैक्सिमम बोले जाते हैं। जैसे बोलते हैं पहला है एकाधिकेन पूर्वेन निखलम, दूसरा है निखलम न तस्य चर्मम दस्तः, तीसरा उद्धव तीर्यभ्याम, 4 प्रावृत्त योजयेत, 5 शून्यम साम्य समुच्चय, 6 अनुरूपे शून्यम अन्यत्, 7 संकलन विकलन भ्याम, 8 पूर्ण पुनःभ्याम, 9 चलन कलनाभ्याम, 10 यावतूनम, 11वां वैशिष्मस्ति, 12वां सिसांग के न चरमीना, 13 स्पांतव्य मध्यम, 14वां एक न्यून पूर्वेण, 15वां गुणित समुच्चय, 16 गुणक समुच्चय। उपसूत्र में पहला है अनुरूपेण, दूसरा है शिष्यत शेष संज्ञा, तीसरा है आद्यम आदेना अंतम देना, चौथा है आपका केवल सप्तम गुणयात, 5वां है आपका वैष्णव, छठा है अंत्योदश के भी, सॉरी आपका छठा है यावदूनम तावदूनम, 7वां है अंत्योदश, 7वां है यावदूनम तावदून्य कृति वर्गम से योजित, 8वां है अंत्योर 10 के भी, 9वां है अंत्योर 10वां है आपके पास गुणित समुच्चय, 11वां है लोकना स्थापना भ्याम, 12वां है आपके पास लोकनम, 13वां है गुणित समुच्चय है, एंड समुच्चय है गुणितः। तो देखो कितनी देर लगी, 2 मिनट में हो गए ना। तो आप जो है ऐसे बोले, इसका जो प्रभाव जो है दिमाग में अलग पड़ेगा। ठीक है ना, अलग पड़ेगा, इसलिए आप जरूर बोलें। ये केवल परीक्षा का हिस्सा नहीं है, जबकि हमें इसमें क्या इसका लाभ मिलेगा, ये हम जब बोलेंगे रोज, तो इसका आपको खुद महसूस करेंगे। इसको मैं कुछ दिन से कर रहा हूं, तो मुझे खुद महसूस हो रहा है इसमें, है ना। मैं किसी को बता नहीं सकता कई चीजें कि ये मुझे लाभ हो रहा है, तो मैंने बताना चाहिए, लेकिन है कि बहुत लाभ हो रहा है ऐसे कहना चाहिए कि लाभ तो हो रहा है, लेकिन क्या क्या हो रहा है कि कई बार चीजें कई एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, तो लाभ तो बहुत हो रहा है, राइट। तो आइए हम जो है सॉल्यूशन ऑफ बात करेंगे अब, सॉल्यूशन ऑफ simultaneous equation in two variables। पहले हम जो है एक किसी वर्टिकली इसका जो सूत्र है, पहला जो सूत्र है, तीसरा सूत्र कौन सा है, सूत्र थर्ड है, कौन सा है, उदाहरण तिर्यक, उदाहरण साथ में सूत्र भी लिखे, ताकि उसमें तो कम से कम हम बोलें उदाहरण तिर्यक भ्याम, है ना। एंड इंग्लिश में भी लिखें, हिंदी में जरूर लिखें एक बार, ताकि उनके जो वर्ण का प्रभाव पड़े, है ना। उदाहरण तिर्यक भ्याम, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या है, सारा ये चीजें जब आप कहीं लिखते हैं, तो ये सारी चीजें लिखनी चाहिए, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, राइट, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, है ना। तो सीधी और तिरछी, है ना, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। तो ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब आइए और इसका एग्जाम्पल के द्वारा इसको सोल्व करते हैं ना, एग्जाम्पल लेकर के क्या क्या करना है हमने। 5x plus 2y is equal to 7 and 2x plus 5y is equal to 2, ये है। तो आइए इसको करते हैं। यहाँ चलो इतना लेते हैं,
फर्स्ट वी विल फाइंड x एंड y एंड डिनोमिनेटर इट। फर्स्ट हम डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे। डिनोमिनेटर, हाउ टू फाइंड डिनोमिनेटर, और फर्स्ट हम डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर दोनों के लिए। d1 और d2 दोनों का इक्वल होगा, राइट, दोनों का इक्वल होगा। वो कैसे होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए कैसे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करें x और y के कोएफिशिएंट को, यानी आपका क्या करें, क्रॉस वाइज क्या हो गया, a1 हो गया ऊपर तो, और नीचे क्या हो गया b1, और माइनस में ऊपर हो गया आपका, नीचे हो गया a2 और b1। यानी हम क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, ये 5 × 5 25 है ना, और ये हो जाएगा 2 to the 4 सो 21। तो डिनोमिनेटर दोनों केस में क्या हो जाएगा 21, राइट। सो d1 और d2 दोनों केस में। अब न्यूमरेटर क्या आएगा, x का जो है क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, x को छोड़ देंगे, x को छोड़ देंगे तो y और कांस्टेंट टर्म का हम क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या हुआ, 2 to the 4 and minus 7 into 5, so what you get, 4 minus 35, you get minus 31, right। लेकिन आप जो है फॉर्मूला क्या रखेंगे, अपोजिट करेंगे यहाँ पर। ये ध्यान रखना है। n2 क्या निकालेंगे, n2 का मतलब y का जो है न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर ऑफ y। तो क्या होगा, अच्छा ये हमने क्या किया, ये भी लिख लो। हम जो है यहाँ क्या करेंगे, हमने क्या किया है यहाँ पर बताइए। हमने जो किया है इसको लिख लीजिए, 2 को 2 से किया है तो क्या हो जाएगा, b1 इंटू c2 माइनस क्या हुआ, c1 इंटू b2, राइट। अब आइए n2 यानी न्यूमरेटर कैसे किया, y का हमने y का फाइंड आउट करना है, ठीक है। y को फाइंड आउट करने के लिए y को हाइड कर लो और वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 5x है और उधर लास्ट में क्या कांस्टेंट टर्म 2 है, क्रॉस वाइज है ना, कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है और x का कोएफिशिएंट क्या है 5 है, तो 5 × 2 हो जाएगा क्रॉस वाइज। और ऐसे ही जो है इसका रिवर्स करें, दूसरी का 2x है तो 2 आ जाएगा और लास्ट में क्या कांस्टेंट क्या हो जाएगा 7, राइट। तो क्या हो जाएगा 10 minus 14, तो you get -4, -4 is this, 10 minus 14, ठीक है ना। तो हम जो है अभी तो हम लिख के किया है, तो आंसर जो आया ये -3/21 और -4/21, ठीक है ना। तो आप करके देखेंगे ये। तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो 15 और ये आते हैं -8, 15 - 8 7 बटे देखिएगा इसमें कोई क्या गड़बड़ हुई है, -31 है। हाँ ये गड़बड़ की है, -31 है ना। -155 और -16। जी सर।
नमस्कार नमस्कार। ये क्या कर रहे हो अकेले अकेले? बस कुछ लड्डू नहीं। भी ये भी आप इधर आ गए क्या? हाँ तो लाइब्रेरी में अखबार वगैरह आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। लाइब्रेरी नहीं लगती? हाँ आ रहे हैं, लाइब्रेरी लगती है। तो क्या टाइमिंग है? अभी होने वाली है, 2 बजने वाली है, आ जाएंगे। नहीं, टाइमिंग क्या है लाइब्रेरी खुलने का? सेम सेम। सेम देर से यस। दो। हाँ अखबार डालो भाई। हाँ जी। आपको बधाई देता हूँ लाइब्रेरी में चार्ज लेने का। नहीं चार्ज नहीं है सर लाइब्रेरी का, मैं तो ओनली आई एम टेकिंग क्लास। हाँ जी। मैं तो यहाँ केवल क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्लासेस भी लगती हैं? हाँ ऑनलाइन क्लास। तो मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बैठ सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ बताओ। अब एक उदाहरण और लेते हैं हम। हाँ? 2x + 5y चलो। हाँ जी, हेलो। 22 and 4x plus 3y is equal to 2 या 3 लिख लीजिए। क्या आना चाहिए बोलिए? कहीं मिली नहीं जगह आप। तो what is the denominator 1 and denominator 2? हाँ बाहर से। Yes yes. What will be the denominator? बाहर क्रॉस वाइज करेंगे है ना। 2 3 दा 6, कोई भी नहीं है। 5 into 4, तो what you get? 4 minus 20 minus 60. कोई बात नहीं। What is the n1? अप्लाई कर। What is the n1? 5 3 दा 15 minus 3 into 22. You get 15 minus 66. So you get minus 51. What is the n2? क्या होगा n2? y को हाइड करिए। 2 into 3 minus 4 into 22. What you get? 6 minus 88. So you get minus 82. So what you get? x y क्या आ गया x? माइनस माइनस 51। आप ये पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं, माइनस n1 बाई d1। तो यू गेट 51 बाई minus 16. What is the y? What is the y? Sir, D1, D2 should be 2 into 3, na? It should be minus 14. It will be 6, na, sir? D1, D2? हाँ यस, 2 into 3 आएगा। यस है, बिल्कुल ठीक है। 2 into 3 6, 4 into 5, तो 6 minus 14 है ना, तो you get minus 14, ठीक है। और y, what is the y? y will be n2 यानी minus 82 by d1। 82 by 14 कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 1 by 7, या ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। और करें ऐसे ही। 2x, अब -5 लेता हूं मैं, साइन नेगेटिव ले रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ पर 4 और 3x + 2y = 5 करिएगा। व्हाट विल बी d1 d2? व्हाट इज द d1 एंड d2? और व्हाट इज द n1? यानी n1 आपको x लेना है, और व्हाट इज द n2? आपको y का लेना है। तो क्या होगा इन तीनों का आंसर? निकालिए। d1 d2 क्या आ गया? 4 + 15 हो जाएगा, राइट? 19। n1 क्या आ जाएगा? -25 and -8. So what you get? -33. What is n2? So 10 minus 12. -2 you get, right? -2. So what is the x? X is the
minus and minus 33 by 19. You get 33 by 19. What is the y? Minus 2 by 19. Understand? और करेंगे, यहाँ पर लिखेगा -5x plus 2y is equal to 4. 2x minus 5y is equal to 3. What you get? Sir, x is 26 by 21, y is minus 23 by 21. X is minus 26 by 21 and y is minus 23 by 21. ये 26 आ जाएगा ना? तो x क्या है? x क्या है? What is x? X is the minus 26 और y क्या होगा? Y will be minus 23 by 21. I think it's a clear to all. क्लियर हो गया हमें सभी को? हाँ जी सर. तो तो इस प्रकार से और क्वेश्चन आप करिए, इसको सॉल्व करके भेज देना मुझे. लिखा होगा 5x minus 2y is equal to 4 and 2x plus 3y is equal to 5. ये एक क्वेश्चन हो गया. इसी प्रकार सॉल्व करना है. सॉल्व द फॉलोइंग and 12x plus 5y is equal to 5 and 2x plus y is equal to 4. ठीक है करना है. ठीक है. और थर्ड करना है आपको 6x minus 2y is equal to 12 and 3x plus 5y is equal to 1. तो ये ऐसे 3 सम हो गए. ऐसे 5 सम कर लीजिए. फोर्थ वन is 4x plus 3y is equal to 7 and 3x plus 5y is equal to 8. और
एक पांचवा या पौन में दे देता हूं मैं, 1/2x प्लस 6y इक्वल टू 10 एंड 1/2x यहाँ भी दे देते हैं, और प्लस 8y इक्वल टू 4। ठीक है ना? तो ये भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 5 समझा है, यू कैन डू, और इसका सॉल्यूशन आपने भेजना है। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? आइए अब और देखते हैं। हाँ नमस्कार। अभी नहीं हुई, करूंगा थोड़ी देर में, है ना? कल बेटा कल है? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं कह देता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। अनुरूपेण, अनुरूपेण, अनुरूपेण मीन्स क्या है? मीनिंग क्या है इसका? व्हाट इज द मीनिंग? इसका मीनिंग क्या है? बाई रेशियो। Yes. Now, यस यस, अब देखिए रेशियो में क्या है, इसको कैसे करेंगे आप? 421x प्लस 179y इज इक्वल टू 1684, ये अगर आता है, और 175x प्लस 631y is equal to ये है। We have to find x and y. ओके, अगर देखो इसमें अगर हमें x और y जो रूटीन वे से करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें, है ना? मल्टीप्लिकेशन वगैरह करें, इक्वेटिंग करें, कैसे करेंगे इसको? आप कैसे करोगे इसको? कैसे उचित रहेगा? आपको कैसा लगता है कि आपको कैसे करना चाहिए?
हाउ टू फाइंड इट? इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे सॉल्यूशन आएगा इसका? हाँ दीप्ति जी, कैसे करेंगे इसको? इसको सॉल्व कैसे करेंगी? शरद जी आप बताओ। Sir, we will try to simplify the coefficients. Like, agar if we'll go by traditional method, so we will try to make the coefficient simpler so that we can, solve the equations quickly. ओके ओके। तो अगर हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट को तो उसको काफी है ना लगेगा टाइम, ना बात काफी बड़ा है ना? अगर और कोई मेथड नहीं आता हमें, Yes, sir. Yes, sir. we have to equate the coefficient of x and or y. हम जो है और आंसर हमें अगर हम अपने मेथड से देखें तो हम डायरेक्ट कह देखेंगे कि x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। वो कैसे आएगा अभी देखते हैं, है ना? जैसे हमने बाई रेशियो बात की है, बाई रेशियो वी विल सॉल्व इट। हाउ टू सॉल्व इट बाई रेशियो? आप देखें कोएफिशिएंट ऑफ x एंड रेशियो निकालें कांस्टेंट टर्म का, दोनों में निकालें तो क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 421 और ये है 1684, है ना? तो आप यहाँ देख रहे हैं ये सीधा आप 1:4 आ जाएगा, ठीक है ना? और इसी प्रकार से 175 का और 700 का करें तो आपका ये भी क्या आ जाएगा? 1:4, है ना? ठीक है। तो इफ both the ratio are equal, if both the ratios are equal, then x will be, है ना, 4 and y is equal to 0। जो इसका रेशियो इक्वल आया वो वही आंसर आएगा और अदर विल बी 0। और इसमें जो सूत्र है जो पूरा जो लगेगा अनुरूपेण जो लिखा ही है, तो एक इसका सूत्र ये और लिख लीजिए, अनुरूपई, जैसे सूत्र नंबर ये 6 है, अनुरूपई अनु है, अनुरूपई शून्य मन्नत, अनुरूपई शून्य मन्नत। अनुरूपई मतलब अनुपात सेम होने पर दूसरा शून्य हो जाता है, ये इसका मीनिंग है, अनुरूपई शून्य मन्नत, ठीक है? बाई रेशियो अगर हो गया तो दूसरा शून्य हो जाता है। इफ, इसका मीनिंग क्या है? इफ वन इज इन द रेशियो अदर इज 0, दूसरा शून्य हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, राइट? ठीक है, आइए और देखते हैं। 21x प्लस 14y इक्वल टू 147 and 32x plus 51y ठीक है 224। दिस इज द इक्वेशन। व्हाट इज द x? 7 x is the 7 and y equal to 0। yes, y equal to 0। गुड गुड, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो x का कितना है कोएफिशिएंट हो x का और कांस्टेंट टर्म का ये है ना? तो 1:7।
और 32 और 2 to 4 का भी 1:7 है, राइट। तो ये मुझे लगता है कि किसी ने पूछना है इससे रिलेटेड कोई क्वेरी से, आपको लगता है और कोई क्वेरी कुछ पूछना है? Sir, हम्म, if it would have been 7:1, vice versa, then x will be 1/7. यस यस यस, नाइस नाइस। चलो लेते हैं केस ऐसा, है ना। हाँ यस, बिल्कुल सही कहा तुमने। 26x प्लस 42y 117 और 28x प्लस 37y इसमें ये आ जाएगा 126। अब यहां पर क्या रेशियो आएगा? 26 और रेशियो 117 क्या होगा? 13 पे गया ना, 2 और 9 है ना, और 28 रेशियो 126 को क्या हो जाएगा? 2 रेशियो 1 9। तो क्या आना चाहिए हमें यहाँ? x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 9/2 9/2 है ना, 9/2 है ना। अब अपॉन 1 नहीं है, 2 है यहाँ पर, राइट। और y क्या हो जाएगा? 0 है ना, y 0। आप वैल्यू पुट करके देखिएगा यहाँ पर, है ना। 26 इंटू 9/2 और 42 इंटू 0 इसको टू आया कि नहीं? आप देखिए 117। ऐसे 28 में 9/2 रखिए और 37 इंटू 0 आया 126। देखिए आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर, जस्टिफाई हो रहा है आंसर हमारा। और कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो? अब इसमें इसी प्रकार से y का भी ले सकते हैं, है ना। देखिएगा 37x प्लस 52y is equal to 260 and 72x plus 61y is equal to 305. Yes, what is xy? x equal to 0, y equal to 5. Yes, yes, yes. Very nice. X is equal to 0, the y is equal to 5. अब देखो यहाँ ठीक आ रहा है, ये वैल्यू पुट करके देखिए, वेरीफाई करिए। वैल्यू पुट करिए। ठीक है, और लेते हैं एक दो एग्जांपल इसी प्रकार से। सेवेंटी 79x प्लस 32y 192 minus 192 and
53x minus 55y और 330. X equal to 0, y equal to -6. X is equal to 0, y is equal to -6. -6. देखो जरा, वेरीफाई करो उसको. हो रहा, क्लियर हो रहा है? वेरीफाई हो गया सभी का? तो इसी वजह से आइए और करते हैं. ABX minus CY is equal to 71E. और A square B square X plus DY is equal to 70, या यहाँ पर लिख लीजिए 2A square B square. यहाँ पर लिखिएगा 142 A square. यहाँ पर A square और साथ में B sir, B. B लिख लीजिए. यस, है ना? तो अब रेशो क्या आएगा इनका? रेशो क्या आ रहा है? BAB और रेशो इसका आ रहा है 71 है ना? ए से ए कैंसिल, तो क्या रेशो आ गया यहाँ? B रेशो 71, तो क्या आंसर आना चाहिए बताओ? X क्या आना चाहिए? 71/B. यस, वेरी गुड, 71/B. और Y क्या आना चाहिए? 0, है ना? तो हो गया आंसर, देखिएगा, हो गया ना? नहीं तो कितना डिफिकल्ट सा हो जाता ये. अब जो लोग वैदिक में जानते हैं वो इस ढंग से देंगे, और जनरल वे से करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना. ठीक है, तो कुछ सम इसी प्रकार से आप नोट करें और सॉल्व करें इसको. ठीक है ना? Sir, can we take one of the example in which the coefficient of X and Y are interchanged? In that, Yes. so traditional method se we tell them to do the addition and subtraction, or then solve it so that the equation will be simplified. And in this Vedic math, how do we solve, sir? संकलन वैकलन व्यायाम जो which you are saying, है ना? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके, वही कह रहे हैं ना? Yes, you are saying Yes, that sir, yes. Suppose you are saying 41x plus 32y, है ना, is equal to suppose you are saying जो भी है आपका यहाँ पर हम कहते हैं 73, और इधर 32x, राइट, है ना, and 41y, है ना? If you are saying that you get is you are saying it is a suppose 9, है ना? So you can add and subtract
बोथ द केसेस। तो इसका जो फॉर्मूला है जो कह रहे हैं आप, हम उसका नाम वही है, लिखकर वही रहे हैं। तो इसका जो संकलन व्यवकलनाभ्याम, उस मेथड से भी यहाँ करते हैं। संकलन व्यवकलन मतलब संकलन मीन्स जोड़ और व्यवकलन मीन्स माइनस, है ना। व्यवकलन ऐसा आएगा, व्यवकलनाभ्याम, व्यवकलनाभ्याम, व्यवकलना लय भी रह गया, संकलन व्यवकलनाभ्याम। संकलन व्यवकलनाभ्याम, ये संकलन मतलब जोड़, व्यवकलन मतलब घटा, ये इसका मतलब। तो यहाँ पर संकलन करें और व्यवकलन करें तो क्या आना चाहिए, तो उससे जो आप रूटीन वे से कर सकते हैं, लेकिन सूत्र इसका प्रयोग करें। अब ये सूत्र, जब सूत्र बोलते हैं तो सूत्र बोलने में जो हमारी पावर बनेगी वो एक अलग से उसका इंपॉर्टेंस आएगी, जो पावर बनेगी। तो हम इसलिए इस सूत्रों को बोल बोल के और काम करना है इनके ऊपर और इनको सोल्व करना है इनसे, ठीक है ना। ठीक है दीप्ति, और कुछ कहना है इसमें? No, sir, understood. Okay, okay. So let us take some more example and you will solve using solve। आपको करना है solve the following using अनुरूपे शून्य मन्नत। अनुरूपे ब्रैकेट में है, ये याद रखना, अनुरूपे शून्य मन्नत। Sir, if in place of two variables, if it would have been three variables, then also this sutra udharva trityabhyam will be applicable or not? No. हाँ, यस हम कर सकते हैं, उसको हम एक वेरिएबल को खत्म कर दें, है ना। तो वी कैन डू, वी कैन डू, यस, है ना। कैसे? जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये ऐसा कर दें 4x प्लस 5y प्लस z इक्वल टू 6, राइट, एंड 2x, है ना, प्लस 5y इक्वल टू 3z, ये कह रहा है ना, है? Yes, yes, sir, yes, sir. अगर एक तो यहाँ पर मैं 4 ही ले लेता हूं तो इससे एक रेशो से हो जाएगा, एक तो वही सेम प्रोसेस। अब देखें अगर रेशो 1 x का जो और कांस्टेंट का जो है 1:1 आ रहा है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, राइट। अगर रेशियो सेम आ रहा है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, देखो आपका वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ x की वैल्यू रखो, यहाँ पर y की रखो, z की रखो, ठीक है ना, क्लियर है। इट मीन्स अगर वेरिएबल और भी आ जाए तो एक का अगर किसी का भी ऐसे रेशियो इक्वल आ जाता है दोनों इक्वेशन का, अदर विल बी जीरोस। ठीक है, Okay, sir. हाँ, ये सॉल्व करना है आपको। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग अनुरूपेण शून्य मन्नत। तो आइए ये करते हैं। 6x
प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6, 4x प्लस 9y प्लस 5z इक्वल टू 27। ये ऐसे हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, 40x प्लस 12y इक्वल टू 320, 12x प्लस 29y इक्वल टू 96। थर्ड, 29x प्लस 22y इक्वल टू 154। 17x प्लस 53y इक्वल टू 371। ठीक है। फोर्थ वन, 6a x plus 14by is equal to 30a square। 12ax plus 13by is equal to 60a square। Fifth, 7a plus 12b plus 17c is equal to 85 a। 23a plus 13b plus 13c 65a। यस, तो ये आप कर लेना इनकी प्रैक्टिस, राइट। ठीक है, मुझे लगता है सब आ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। सर फिफ्थ क्वेश्चन में एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, एबीसी मानेंगे। हाँ, एबीसी वेरिएबल होगा ना आपके। ओके, अब एबीसी हो गया, एक्स वाई की जगह, बस ये फर्क है ना। Sir, in the constant give us the some other variable ना, otherwise c will be 5a हो जाएगा। Will it be हाँ okay? वही no? तो ये हो जाएगा। Because variable are a b c ना sir, so 85a से then c will be 5a हो जाएगा। तो रेशियो है, वो तो बहुत अलग चीज है, क्योंकि a 0 है ना सर, तो फिर c भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ और कोई वेरिएबल, यस ठीक कह रहे हो, यहाँ वेरिएबल क्या रखते हैं फिर, एम रख देते हैं, एम रख देते हैं, सर k एम we रख can दो, take k और m any। एम रख दीजिए, है ना, एम रख दीजिए, है ना, है ना, यस सर, एम रख दीजिए, सही कह रहे हो। हाँ, तो 85m
ठीक है। ठीक है, और सुनाओ, सब ठीक है? तो ये आपको करना है। सर इसका लिंक भेज देंगे वीडियो का आज की वीडियो का लिंक? हाँ जी सर। ओके ओके, आई विल सेंड यू। क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी? नहीं सर, वो शुरू की थोड़ी सी क्लास मिस हो गई मेरी। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा ये वीडियो, तब भेज दूंगा, राइट? अपलोड करके, है ना? ठीक है सर। इससे पहले वाली सर अनुरूपेण शून्य मन्यते वाले से पहले वाला मिस हो गया था। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा। है, ठीक है सर। चलो, ओके, सी यू। थैंक यू सर। ओके ओके, आगे नेक्स्ट Thank you, sir. हाँ, आके आपको एक और लेक्चर है आपका आज, है ना? हाँ जी। हाँ, तो वो और अटेंड करना है आपको। श्याम जी का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे तो वो भी करना है बहुत। और सुनाओ, और कोई क्या आपका चल रहा है वैदिक मैथ्स में? सभी जो है आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे, और सभी पेपर्स की। आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाया अलजेब्रे में अभी? So you gave us only one PPT na to make that division of the quadratic or cubic or quadratic polynomial. तो आपने सभी ने नहीं बनाई वो? अभी कुछ ने बनाई है वो? सभी ने? किस किस ने बनाई है? आपकी जो, अगर मुझे पर्सनली वो भेज दें मेरी, मुझे आप उसको ईमेल पर भेजें पीपीटी को बना करके। किस किस ने तैयार कर लिया है? Sir, I have prepared. ओके, बाकियों ने नहीं किए ना अभी? और किसी ने नहीं भेजी शायद अभी? क्योंकि बहुत जरूरी है ये, हर पेपर का आपको एक टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है बनानी, उस पर जरूर बनाइए। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ओके सर। ओके ओके, Thank you, sir.